शहडोल जिले में भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा विधायक जय सिंह पर आरोप लगाया कि विकास कार्यों का लालच देकर पार्षद के भाई को जबरन भाजपा का पट्टा पहनाकर फोटो खिंचवाई गई। कांग्रेस का दावा है कि वार्ड की समस्याएं दूर करने के नाम पर भाजपा में शामिल होने का दबाव बनाया गया। वहीं कमलेश कोल ने खुद को कांग्रेस समर्थक बताते हुए कहा कि उन्होंने भाजपा में शामिल होने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस नेताओं ने पूरे मामले को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए भाजपा की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। हालांकि भाजपा की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ITN नेशनल की इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ। आप सभी फेसबुक अध्यक्ष आज बीच में हूँ। धनपुरी नगर वार्ड क्रमांक 28 क्षेत्र के विधायक जय सिंह मरावी जी का आगमन हुआ था और उस बीच में एक घटना 28 की जो हमारी पार्षद बहन है गीता कोल, उनके जो भाई हैं कमलेश कोल, उनको बुलवाया जाता है और बुलवाए जाने के बाद उनके ऊपर दबाव डाला जाता है, प्रलोभन डाला जाता है कि वो भाजपा ज्वाइन कर लें और उनकी फोटो भी वायरल की जाती है कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया, लेकिन इस प्रकार की कोई भी सदस्यता उन्होंने नहीं ली है, जिसका खंडन करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर सब उपस्थित हैं। हमारे साथ में है कमलेश कोल भाई भी हैं, साथ में संतोष सिंह जी दादा भी हैं और मंडलम कांग्रेस अमलई के अध्यक्ष ओमकार भाई भी हैं और विक्की पटेल जी भी। मैं आप लोग के बीच में कमलेश कोल जी जो है अगले वक्ता के रूप में उनको लेके आऊंगा और कल की घटना के बारे में कल क्या हुआ था कमलेश भाई आप अपने मौखिक रूप से बताएंगे कल क्या क्या घटनाएं आपके साथ घटी। धन्यवाद अंकित भैया। मैं कमलेश कोल, गीता कोल का बड़ा भाई। मेरे वार्ड में 28 में कल थे जय सिंह मरावी जी, तो मेरे को डब्लू और एक दो लोग और आए थे, बोले कि चलिए आपको बुलाए हैं विधायक जी। तो मैं गया उनके पास, तो नमस्ते किया, बैठा उनके पास। तो वो बोले बैठिए, बताइए वार्ड की क्या क्या समस्याएं हैं। तो मैंने कहा उनसे कि सर मेरे वार्ड में पानी, लाइट और ये साफ सफाई की थोड़ी ज़्यादा समस्या है। लाइट में जितने पोल हैं उनमें से सभी खाली पड़े हैं और पानी भी नहीं मिलता क्वार्टर वाले में, कहीं भी एक सार्वजनिक नल नहीं है। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है हो जाएगा। फिर उन्होंने फ़ोन लगाया शारदा जी को, फिर शारदा भैया जो सफाई कर्मचारी के मुंशी हैं शायद, फिर वही आए, बहोरी को भेजे। तो फिर बहोरी बोलते हैं कि एक जो कर्मचारी दो आ रहे हैं, एक जो वार्ड में है वो गैंग में गया है। और फिर उन्होंने विधायक जी ने अपना पट्टा निकाल के मेरे गले में पहना दिया, बोले एक फोटो हो जाए। और तो मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला और फिर वो बोलते हैं कि हो गया ठीक है अब जाइए। आपको किसी प्रकार का प्रलोभन भी दिया गया वार्ड की समस्याओं को लेकर? वार्ड की समस्याओं को लेकर और अन्य व्यक्ति थे जो पार्षद हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, विनय सिन्हा अंकल, और वो उनके पिताजी हैं जो लक्ष्मण पार्षद थे पहले। उन्होंने बोला बीजेपी में बहुत सुकून है, आ जाइए, इसमें आपको बहुत सम्मान होगा, बहुत इज्जत होगी और आपका काम भी है तो तुरंत हो जाएगा। तो मैंने बोला नहीं, फिर मैं वहां से चला आया। आगे आप का क्या है? आगे मैं तो कांग्रेस का 2 बार का पार्षद, मेरी बहन मेरी वाइफ थी पार्षद, और मैं कांग्रेस परिवार से कब से जुड़ा हुआ हूं और आगे भी जुड़ा रहूंगा, और पहले से भी जुड़ा था और आगे भी वहीं जुड़ा रहूंगा। और अब इस घटनाक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे संतोष सिंह दादा? मैं यही कहूंगा कि किसी को धोखा देकर ऐसे गले में पट्टा पहनाकर और पेपर में नहीं निकलवाना चाहिए। क्योंकि मैं इस वार्ड का प्रभारी रहा हूं इनके चुनाव में। मुझे बड़ा बुरा लगा जब मैं देखा, तो फिर मैं इनसे बात किया तो इन्होंने बताया कि मेरे पास डब्लू और 2-3 लड़के आए थे, मेरे को बुलाकर ले गए। क्योंकि विधायक जी घूम रहे थे, अच्छी बात है, विधायक जी का एरिया है। अगर विधायक जी समस्या हल करवाना चाहते हैं तो यहीं पर समस्या नहीं है। विधायक जी आप चलिए हमारे साथ, आप किसी भी गांव में घुस जाइए। नल जल योजना में कितने पैसा बर्बादी की है सरकार, आज चल के आप देख लीजिए, कहीं पानी लोगों को पीने को नहीं मिल रहा।
एक भी जगह कहीं पानी नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं इसको निकलवा भी चुका हूँ। आवास योजना में आपके पूरे आदमी जम के पैसा का बंटर वाट करते हैं, खूब पैसा खा रहे हैं, उसको भी आप देखिए। ऐसा नहीं कि किसी पे पार्षद को, कांग्रेसी पार्षद को आप बुलाकर और पट्टा पहना दे और पेपर में निकलवा दे, ये बिल्कुल गलत है। इसका हम निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। बिल्कुल गलत है तो गलत है ये, और ऐसा धोखा किसी को नहीं देना चाहिए। कोई कांग्रेसी पार्षद आपके पास नहीं आएगा। अगर आप बुलाएंगे, हम आपकी सम्मान करते हैं, आप हमारे यहाँ के विधायक हैं, इसके लिए बहुत अच्छा कि आप अपने वार्ड में घूमिए, सब जगह आपका वार्ड है, लेकिन किसी को धोखा देकर ऐसे पेपर में नहीं निकलवाया जाता। क्योंकि आप इतने 80 साल 90 साल के हो रहे हैं, आपके कार्यक्रमों में से ऐसा कोई न्यूज निकले, ये अच्छा नहीं है। जय हिंद, जय भारत। अब हमारे बीच में है अमलई कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ओमकार भाई। ये जो बीजेपी की ये जो अनैतिक तरीका है, जो हमारे पार्षद हैं, पार्षद के भाई हैं, गीता कोल हमारी पार्षद हैं, है ना, और उनके भाई कमलेश कोल, उनको विधायक जी, चूंकि क्या है कि हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने बुलाया, उन्होंने किसी के माध्यम से उनको बुलवाया कमलेश कोल जी को, और उन्होंने उनके वार्ड की समस्याएं सुनी और समस्याएं सुन के निराकरण करने के लिए एक आश्वासन दिया, और आश्वासन के लिए उन्होंने उनसे एक ऐसा एक प्रस्ताव रख दिया कि आपको बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ेगी। बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या है कि आपकी समस्याओं का निराकरण होगा, अन्यथा आप ऐसे ही रह जाएंगे। तो ये क्या है कि हमेशा की तरह भाजपा का जो है ये दो मुंहा चेहरा है, ये मुखौटा है कि वो कांग्रेस के लोगों को, जिनको नहीं बरगला पाती है, उनको इस तरीके से धमकियां और इस तरीके से झूठा आश्वासन देके कि किसी तरीके से लोग बीजेपी में आ जाए, है ना, कांग्रेस कमजोर। तो कांग्रेस ऐसी नहीं है, और कांग्रेस का कोई सिपाही ऐसा नहीं है कि अब आपके बहकावे में आ जाए। और कमलेश के कोल जो है वो कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही है, और वो कांग्रेस के साथ कल थे, आज हैं और कल भी रहेंगे। धन्यवाद। यही सब घटनाक्रम के साथ मैं आप सबको बताना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं आप सब से, विधायक जी से, और जो पूर्व में कांग्रेस में थे, कांग्रेस ने आपको इतना मान सम्मान दिया, आपको कई बार टिकट भी दिया, कांग्रेस के सिंबल से आप क्या बोलते हैं चुनाव जीते हैं, नगर पालिका परिषद में पहुंचे। आप लोग अपना जमीर बेच सकते हैं निश्चित रूप से, लेकिन आप दूसरे किसी गरीब का जमीर बेचने के लिए कि उसको बेबस करें, उसके वार्ड की समस्याओं को लेकर उसको दबाव बनाएं, ये गलत बात है। आप क्षेत्रीय विधायक हैं, आपका मान है, सम्मान है, आपका क्षेत्र है, निश्चित रूप से आप दौरा कीजिए। और जो जन संवाद का आपने नाम दिया था विधायक जी और भाजपा के कार्यकर्ताओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जन संवाद तब माना जाता है आपके इस दौरे को कि जब आप चौराहे चौराहे पे और स्टेज पर आप ये जन संवाद लगाते हैं। अगर आप भाजपा के कार्यकर्ताओं के घर में अगर आप बैठक लगा रहे हैं, उसको जन संवाद का नाम दे रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। बिल्कुल, अगर आपको जानना है कि अगर सच में जन संवाद करके कि क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, तो आइए आप हमारे साथ। सबसे पहले इस क्षेत्र के कोयलांचल क्षेत्र में कोल डस्ट की जो सबसे बड़ी समस्या है उसको लेकर चलिए हमारे साथ जीएम साहब के पास, हम आपको लेकर चलते हैं, हम आपके साथ रहते हैं। बिना कोई दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, बिना किसी सिंबल के, बिना झंडे में, आप हमारे भी विधायक हैं, हम सम्मानित, आपको हम अगुवाई में हम आपके पीछे जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस प्रकार की छल और कपट और इस टाइप की जो हरकत और जिस हिसाब से आप लोगों ने ये छल द्वारा उस पट्टा पहनाकर और ये पेपर में जिस प्रकार से जो ये न्यूज दी है, इसका बिल्कुल कांग्रेस पार्टी और साथ में हमारे कमलेश भाई खंडन करते हैं। वो कल भी कांग्रेस में थे और आगे भी कांग्रेस में रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।